Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the anatomy, okay? और जिसमें हमने बात की थी अभी तक कि नॉर्मल जो पेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, उसके बाद हमने जाइलम फ्लोएम यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया और उसके बाद जो हमारी डिस्कशन थी वो टिश्यू सिस्टम के लिए थी, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और उसके बाद हमने वास्कुलर टिश्यू सिस्टम तक का स्टडी कंप्लीट किया था। अब उसके बाद हमें कंप्लीट करना है क्या, तो जो भी हमारे प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर है, जिसमें प्लांट बॉडी के मेन ऑर्गन की बात करें तो जिसमें आएगा आपका रूट, स्टेम और लीफ, जो हमें दो कैटेगरी के लिए डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहां पे आपको डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन दोनों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट रूट के बारे में, ओके? तो जिसमें अगर एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी डाइकोट या मोनोकोट की बात चल रही है तब हमारा एग्जांपल यहाँ पे हमें क्लियर करना पड़ता है कि जब डाइकोट की बात चल रही है तो हम वहां पे एग्जांपल यूज करते हैं सनफ्लावर, ओके? और जब मोनोकोट की बात चल रही है तो वहां पे हम लोग एग्जांपल यूज करते हैं मेज। अब करना क्या है इसके लिए, तो नॉर्मली जो उसका रूट होगा, मतलब कि सनफ्लावर का रूट है या फिर मेज का रूट है, उसको आपको सेक्शंस लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शंस, टीएस, ओके? आपको उसके लेने पड़ेंगे टीएस और उसी टीएस को फिर आपको स्टेन करना है थ्रू द सेफ्रेनिन। कौन सा केमिकल यूज करना है आपको? सेफ्रेनिन। चलो सेफ्रेनिन आपने यूज कर लिया। अब उस सेफ्रेनिन को यूज करने के बाद आपको लो पावर में माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना है। वैसे 10x होता है, 45x होता है, 100x होता है, बट 100x हम वो माइक्रोवेव एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर माइक्रोब्स के लिए होता है, बट हमें चेक करना पड़ेगा इसको 10x या फिर 45 यानी कि लो पावर में हमें चेक करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनके जो स्ट्रक्चर की बात करें उसमें कौन से लेयर्स, और लेयर्स की बात करते हैं तो आगे के वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि हमें कुछ सेवरल स्टेप्स या सेवरल लेयर्स है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। और उसमें जनरली पहले मैं बेसिक आइडिया क्लियर करवा देता हूँ कि सबसे हमने आउटर मोस्ट याद रखा था एपिडर्मिस, राइट? उसके बाद हमारा जो बेसिक रीजन होता था जिसको हम लोगों ने बोला था कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर था उसको हमने बोला था एंडोडर्मिस, ओके? उसके बाद जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे उसको हम लोग बोलते थे पेरिसाइकल, और उसके बाद आपको जो टिश्यू वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे, यानी कि इसको हम जाइलम कंसीडर करें, इसको फ्लोएम कंसीडर करें, तो हमारे सेंटर का एरिया होता था पिथ। तो इतना एक बेसिक आइडिया हमने आगे के वीडियो में डिस्कशन किया था। अब हमें उससे भी आगे जाना है, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लियर करना है। तो उसके लिए आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो हम दोनों की कंपेरिजन में यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलो अगर दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट होगा तो वो तो दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है, तो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट के लिए। तो सबसे आउटर मोस्ट डाइकोट के लिए स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इस टाइप के सेल स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके? और कुछ जगह पे ऐसे थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है आपको। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, पिक्युलरिटीज उसकी बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस बनता है कौन से टाइप के सेल से, तो पैरेन्काइमा, ओके? चलो ये एक चीज क्लियर होगी। और अगर यहाँ पे बात करें इसकी तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये रूट हेयर जो इंक्रीज करने वाला है सरफेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। चलो वैसे अगर बात करें यहाँ पे मोनोकोट के लिए तो क्या होगा, इसी टाइप के आपके सेल को स्ट्रक्चर को देखना है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कंसीडर कर ले तो चलो ये आपको मिल जाएगा रूट है। इसके बाद करें तो हमें अभी क्लियर किया उस हिसाब से एपिडर्मिस हो जाएगा, और ये कौन से टाइप के सेल से बना, तो पैरेन्काइमा सेल्स। चलो फर्स्ट लेयर दोनों में कॉमन आपको मिला। अब उसके बाद आगे बात करते हैं तो दोनों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर रहता है कॉर्टेक्स का। तो अगर बात करें यहाँ पे आपको विथ इंटरसेल्युलर स्पेस सेल्स देखने को मिलेंगे,
ओके, ये पूरा एरिया हो जाएगा कॉर्टेक्स का। तो वैसे सेम टू सेम अगर यहां पे बात करें तो भी तो ये भी आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। और कॉर्टेक्स में भी आपको याद रखना है सेल्स कौन से रहने वाले हैं, यहाँ पे भी पेरेन्काइमा। और यहाँ पे पूछे कॉर्टेक्स तो भी आपको याद रखना है कौन से टाइप के सेल्स आपको मिलने वाले हैं, तो पेरेन्काइमेटस। चलो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आपको मिलेगा कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर, जिसको थोड़ा हम लोग डिफरेंट करने वाले हैं, तो वो है ओके इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके बाद का एक ही लेयर है यहाँ पे, और इसको हम लोग अगर कंसीडर करें तो उस लेयर का नेम हो जाएगा एंडोडर्मिस। और दोनों के लिए मैं कॉमन दिखा देता हूं। बट अगर एंडोडर्मिस की बात करें तो ये क्या है, तो रूट के लिए बात करते हैं स्पेसिफिकली। वाटर इम्परमेबल वॉल है उसके पास, क्या है, वाटर इम्परमेबल वॉल, यानी कि वाटर आपका अगर यहां से एंट्री कर रहा है या यहां से एंट्री कर रहा है तो ये डायरेक्टली यहां से पास नहीं हो सकता। वो कौन से पाथवे से आगे पास होने वाला है वो हम लोग 11 चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस के लिए स्पेशली याद रखो कि इम्परमेबल फॉर वाटर, और इसको हम लोग बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कास्पेरियन स्ट्रिप। चलो उसके बाद मतलब कि दोनों में एंडोडर्मिस यही काम करने वाला है कि जो वाटर को आगे एंट्री करने में एक चेक पॉइंट जैसा काम करेगा। वैसे एंट्री तो होने वाली है वाटर की, बट वो कौन से पाथवे या कौन से मैकेनिज्म के थ्रू वाटर एंटर होता है वो हम लोग नेक्स्ट मतलब कि जब 11 चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट सीखेंगे तब डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एनाटॉमी में आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको पेरिसाइकल यानी कि यहाँ पे राउंड में आपको सेल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके ये बनेगा पेरिसाइकल। चलो यहां पे भी सेम टू सेम आपको दिखाना है। तो ये भी क्या बन जाएगा, पेरिसाइकल। याद रखना है तो पेरिसाइकल में भी सेम टिश्यू यानी कि कौन सी टिश्यू आपको मिलेगी, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। चलो क्लियर हुआ यहां तक का। तो दोनों में देखो अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। क्या सेम चल रहा है कि दोनों में एपिडर्मिस दिख रहा है, दोनों में रूट हेयर है, दोनों में कॉर्टेक्स भी है, दोनों में एंडोडर्मिस भी है और दोनों में पेरिसाइकल है। बट अब जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने वाले वो सिर्फ दोनों में डिफरेंट होने वाला है। यानी कि बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंटर का यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है और इसका जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो सिर्फ दोनों में डिफरेंट होने वाला है। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में होता क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम। चलो जाइलम की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज है, तो कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलता है, बड़ी बड़ी यानी कि जो हम लोग बोलते थे ना मेटाजाइलम, वो यहाँ पे आपको सेंटर में मिलेगी और जैसे जैसे बाहर जाओगे आपको ये छोटी छोटी देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके और इनके बीच में आपको मिलेंगे ये फ्लोएम। और ये आपका सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं पीथ। और पीथ में भी वैसे आपको पेरिकाइमेटस टिश्यू मिल जाएगी। चलो ये आपको मिलेगा क्या, तो फ्लोएम। अच्छा ये आपको स्ट्रक्चर पूरा मिल रहा है क्या, तो जाइलम। अच्छा अगर यहां पे बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है, बट उससे पहले यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हमने आगे थियरी में डिस्कशन किया है कि इसके बाद का जो भी स्ट्रक्चर होता है मतलब कि पेरिसाइकल से लेके सेंटर में जाओ तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेल एरिया। क्या बोलते हैं, स्टेल। अगर स्टेल की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप का स्टेल है आपको पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपको जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम मिल रहा है यानी कि अल्टरनेट टाइप मिल रहा है आपको। ओके फिर दूसरी बात आपको नोटिस करनी है यहाँ पे क्या कि जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है उनकी पोजीशन क्या है, तो प्रोटोजाइलम आपको बाहर की साइड दिख रहा है, मेटाजाइलम अंदर की साइड दिख रहा है, यानी कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सार्क टाइप। ओके क्या बोलेंगे, एक्सार्क।
अच्छा, अल्टरनेट के ऑप्शन में आपको अगर कुछ लिखना है तो आप बोल सकते हो वहां पे कि ये रेडियल टाइप दिखेगा। ओके, उसके बाद आगे बात करते हो तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, ये दूसरा। और आप नंबर के डिजिट्स में देखें तो आपको जाइलम 4 यूनिट्स है, फ्लोएम भी 4 यूनिट्स में, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज अ टेट्रार्क। हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेट्रार्क। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो इतना स्टेल किसके लिए हुआ, डाइकोट रूट के लिए। चलो बात करते हैं मोनोकोट रूट पे। थोड़ा डिफरेंट है क्या कि ये जो 4 डिजिट में मैनर्स में सब कुछ अरेंज हुआ है वो 4 से ज्यादा हो रहा है। अब 4 से ज्यादा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पुलियार्क टाइप। तो पुलियार्क कैटेगरी में क्या होता है, तो चलो पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है। ये हो गई मेटाजाइलम। चलो इसके बाहर आप जाओ तो छोटी छोटी जाइलम यानी कि प्रोटोजाइलम आपको दिखने को मिलेगी, राइट। अब इसके अल्टरनेट ऑप्शन में आपको यहां पे फ्लोएम दिखने को मिलेगी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हुआ जाइलम के लिए, ये स्ट्रक्चर हुआ फ्लोएम के लिए। और यहां पे आपको बहुत ही बड़े रीजन्स में मिलेगा कौन सा एरिया, तो पीथ। तो क्वेश्चन आ चुका है सर कि डाइकोट और मोनोकोट में आपको सबसे ज्यादा ब्रॉड पीथ लार्ज एरिया किस में मिलेगा, या ल्यूमेन लार्ज किस में मिलेगा, तो आपके पास ऑप्शन है ये, मतलब कि मोनोकोट रूट। डाइकोट में आप देखो वहां पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड एरिया, ये कंडीशन होगी। जैसे इसके लिए हमने स्टील बनाया तो वैसा वैसा यहाँ पे भी आपको स्टील का ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो स्टील यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए पहले तो कंडीशन देखो, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम चल रहा है, यानी कि ये आपको टाइप मिलेगा अल्टरनेट या रेडियल हम बोल सकते हैं उसको। चलो ये एक कैटेगरी हो जाएगी। उसके बाद अगर नोटिस करें तो क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्सार्क है, तो यहाँ पे भी पैटर्न जो सेमी फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सार्क टाइप। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो तो 4 डिजिट की वजह से हमने उसको टेट्रार्क नंबर दिया था, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा उसको पुलियार्क, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 से भी ज्यादा है। तो अगर 4 से ज्यादा नंबर हो जाते हैं तब उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, पुलियार्क कैटेगरी में। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ तक का। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो डाइकोट और मोनोकोट रूट को। वैसे हमारे सिलेबस में 2 थियरी डिफरेंट है, बट हम उसको कंपेयर करके यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक की जो डिस्कशन रहेगी वो हमारी डाइकोट और मोनोकोट रूट के लिए रहेगी। ओके, अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं डाइकोट स्टेम के बारे में। चलो यहाँ तक का फिनिश हुआ। अब उसके बाद कंपैरिजन में हम लोग लेते हैं फर्स्ट, मतलब एक सिंगल डायग्राम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइकोट स्टेम के बारे में। चलो एग्जांपल हमारा क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे एक ही एग्जांपल को फोकस कर रहे हैं, कौन सा, तो सनफ्लावर। अगर हम बात करें कि ये सेक्शन, तो सनफ्लावर का जो स्टेम है उसको आपको लेके उसके टीएस लेने पड़ेंगे और उस टीएस का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। सब फ्रेम को यूज करो और उसके बाद आप उस सेक्शन को लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। तो अब जब ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, तो सबसे आउटर मोस्ट आपको जो मिलने वाले स्ट्रक्चर वो हमें पता है। पहले तो एपिडर्मिस होगा यहाँ पे, ओके, बट कुछ जगह पे आपको एक मल्टी सेलुलर ग्रोथ मिलेगा, हेयर जैसा, बट जिसको हम लोग बोलते थे ट्राइकोम्स। अगर आगे के टॉपिक में आपको याद है तो ये आपको मिलेगा एपिडर्मिस। चलो ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब एपिडर्मिस की बात आती है तो आपको एक चीज और क्लियर करनी पड़ेगी कि कौन से टाइप का सेल्स होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पैरेंकाइमल सेल्स,
चलो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टेम का स्ट्रक्चर है, तो स्टेम वाटर एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता, बट उसको वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। तो जब वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है तो उसको उसके ऊपर एक कवर लगाना पड़ेगा, और कवर के बाद आगे हम उसको बोलते हैं क्यूटिकल, यानी कि यहाँ पे आपको क्यूटिकल कंप्लीटली दिखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा वो आपको मिलेगा क्यूटिकल। क्या काम करेगा? तो प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन। चलो उसने वाटर लॉस को प्रिवेंट कर दिया। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा एपिडर्मिस के बाद, और एपिडर्मिस के बाद जनरली क्या होता था? कॉर्टेक्स। बट यहाँ पे स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में दूसरे लेयर्स होते हैं। तो उस लेयर्स की बात करें तो उसको हम लोग बोलते थे हाइपोडर्मिस। वैसे बोल सकते हैं कि 2-3 लेयर का यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हाइपोडर्मिस होगा, और जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बनने, किससे बनने वाला है? वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू। चलो अगर बात करें उससे आगे, तो आपको जो जनरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर। ओके, बट कई बार क्या होता है कि डाइकोट स्टेम में जो कॉर्टेक्स का एरिया होता है वहां पे एक स्पेसिफिक डक्ट होती है जो रेजिन सिपरेट करने के लिए होती है। तो हम थोड़ा यहाँ पे डार्क कर लेते हैं, और ये होता है रेजिन डक्ट। क्या होता है ये? रेजिन डक्ट। और बाकी का जितना भी हमारा एरिया था ये, उसको तो हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स होता है वो आपको पता ही है ऑलरेडी कि कौन से टाइप का सेल्स होगा, तो पैरेंकाइमा विथ, आप बोल सकते हो कि इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कशन करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे एंडोडर्मिस। अगर एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट है रूट के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो रूट क्या करता था? वाटर एब्जॉर्प्शन जो चल रहा है उसमें चेक पॉइंट का काम करता है। अब यहाँ पे तो उसका काम नहीं है, तो ये क्या करेगा? स्टार्च को स्टोर करता है, क्योंकि हमें जनरली पता है कि प्लांट में फूड स्टोरेज किस फॉर्मेट में होता है? स्टार्च। तो यहाँ पे फूड स्टोरेज का जो फंक्शन है वो किसके पास है स्टेम में? यहाँ पे एंडोडर्मिस के पास, और उसी की वजह से उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च सीथ। तो एंडोडर्मिस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, तो स्टार्च सीथ। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ तक का? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एंडोडर्मिस हमारा हो चुका है, उसके बाद आता है जनरली पेरिसाइकल। बट यहाँ पे थोड़ा पेरिसाइकल मॉडिफिकेशन है। तो क्या है? तो पेरिसाइकल आपको ऐसे पैचेस में मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिलुनार पैचेस। क्या बोलते हैं इसको? सेमिलुनार पैचेस। थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे जो आपको पेरिसाइकल मिल रहा है वो फॉर्मेट पूछे तो सेमिलुनर पैचेस। ओके, और इस पैचेस की अगर बात करते हैं सेमिलुनर पैचेस में, तो उसमें जो सेल्स है, याद रखना जनरली पैरेंकाइमेटस था सब में। यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मिला कोलेनकाइमा, और आपको यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक मिल रहा है। तो ऐसे याद रखना यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा होता है। कौन सा आपको देखने को मिलेगा? स्क्लेरेंकाइमा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लोएम का स्ट्रक्चर मिलेगा, बट यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है जो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिमार्क लगना है। क्यों? फ्लोएम यहाँ पे बीच में कैम्बियम आएगा, उसके बाद जाइलम आने वाला है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे मैं अभी कैम्बियम दिखा देता हूँ। ओके, यानी कि ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया कैम्बियम फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ,
बट अगर बात करें तो कैम्बियम से ऊपर क्या मिलेगा आपको, तो फ्लोएम टिश्यू मिलेगी, ओके। और इसके नीचे आपको मिलने वाला है जाइलम, बट जाइलम की कंडीशन देखो तो मेटाजाइलम और छोटी छोटी छोटी, ओके। आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको फ्लोएम मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलता है मेटाजाइलम, यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटोजाइलम, ओके। सेंटर की बात करें तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीथ बोलते हैं यहाँ पे, ओके। नीचे की साइड यहाँ पे है, तो यानी कि उसके बाद जो स्ट्रक्चर है मतलब ये सेंटर हो जाएगा, जो इसको हम लोग पीथ कंसीडर करते हैं। अब उससे आगे बात करें तो इन दो जाइलम के बीच में आपको ये जो गैप मिल रही है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेडुलरी रेस। तो इतनी कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है जितना स्ट्रक्चर हो ये डाइकोट के लिए। बट अगर देखो सबके लिए जब एनाटॉमी की बात चलती है तो वहां पे हम हर एक के लिए क्या बोलते हैं, स्टेल बनाना पड़ता है। तो अगर इसमें भी हम अगर स्टेल की बात करें तो स्टेल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसकी कंडीशन यहाँ पे हम लोग रिमार्क करेंगे। तो स्टेल में आपको याद रखना है कि पहले तो स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे देखो पहले फ्लोएम और जाइलम के बीच में आ गया कौन, कैम्बियम। दूसरी बात एक ही रेडियस पे दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि ये यहाँ पे बना रहा है कॉन्जॉइंट कैटेगरी का कोलेटरल वास्कुलर बंडल, ये कंडीशन आपको याद रखनी। अच्छा दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा ओपन टाइप का, तो ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल, ये कंडीशन। दूसरी बात स्टेल अगर जाइलम के अकॉर्डिंग टू जाना है तो जाइलम में देखो कि सेंटर में कौन है, प्रोटोजाइलम, बाहर की साइड कौन है, मेटाजाइलम। तो ये हमारे लिए टाइप बन जाएगा एंडार्क टाइप। कौन सी कैटेगरी का टाइप यहाँ पे बन जाता है, वो एंडार्क कैटेगरी। और एंडार्क कैटेगरी के हिसाब से क्या होगा, प्रोटो यूजुअली जो छोटी जाइलम है वो सेंटर में रहेगी, जो बड़ी जाइलम में मेटा वो बाहर की साइड मिलेगी। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा, समझ में आएगा यहाँ पे। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे याद रखना है डाइकोट के स्टेम के लिए एनाटॉमी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मोनोकोट स्टेम और डाइकोट मोनोकोट लीफ की यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।